नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी वीक न्यूज में। हम आज आए हुए हैं जींद में, जहां हरियाणा का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। जींद उपचुनाव में मतदाताओं के लिए अपना उम्मीदवार चुनने का कुछ समय बाकी रह गया है। इसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मतदाताओं को लुभावने नारे व वादे कर रही है, क्योंकि जींद का उपचुनाव हरियाणा की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। वैसे हर उम्मीदवार अपने मतदाताओं को हाथ जोड़कर अपने पक्ष में मत डालने की अपील कर रहा है। गत दिवस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृष्ण मिड्डा के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ जनता से वोट की अपील की। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में क्षेत्रवाद को खत्म कर दिया, और जब नौकरियां आती हैं तो क्या क्षेत्र के हिसाब से, बरादरी के हिसाब से लिस्ट आती है? क्या बिल्कुल भी नहीं आती। योग्यता के आधार पर आती है, जरूरत के आधार पर आती है। इसलिए भाई 28 तारीख को हरियाणा की जरूरत है, इस देश की जरूरत है कि लोकसभा से पहले का जो चुनाव है, इस चुनाव में भाई कृष्ण मिड्डा जी को एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके और विधानसभा में भेज देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर मिड्डा जी, इनके पिताजी डॉक्टर स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा जी ने जिस प्रकार की सेवा की थी, उनकी तो उम्र ज्यादा थी, ये तो भी हमसे भी ज्यादा जवान दिखाई देते हैं। आपकी सेवा में ये डॉक्टर कृष्ण मिड्डा कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उतरना भी चाहिए। अगर लोकतंत्र है, सभी चुनावी पार्टियां मैदान में उतरती हैं, अपनी अपनी बात कहती हैं, और ऐसे समय पर हम सब मतदाता पूरे वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करते हैं, पूरे सिनेरियो को हम जांचते हैं कि अगर कौन पार्टियां क्या बोल रही हैं और किनका क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है आज तक वो सब अलग अलग पार्टियों का रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ आज तक कभी भी पहले जीती नहीं थी। पहली बार जीत का मंसूबा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। अभी तक विपक्षी पार्टियों ने इतने सालों से जीत का उपयोग जैसा पता रैलियों के लिए तो किया कि यहाँ की जनता जो है सफल अच्छी बढ़िया रैली करके हमको दिखाएगी, और उस रैली की सीढ़ी पर चढ़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे, और ये काम लगातार करते रहे। मैं कहूंगा कि उन्होंने कभी जीत के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि रैलियों की सफल करने के बाद एक से एक बड़ा दावा करके जीत का राजनीतिक जिसको कहना चाहिए शोषण करते रहे। जीत का राजनीतिक शोषण किया। सब्जी खरीद करके बाद में अगर छोटे मोटे खांसी जुकाम आती हो तो इनकी दुकान पर जाकर के इनसे गोली ले लो और चुप करके अपने कामों की पर्ची वो इनकी जेब में डाल देना। चंडीगढ़ पहुंचते मैं निकाल लूंगा, सारा काम मेरे लिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिताने के लिए हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेसी नेताओं के साथ जींद की धरती पर एक रैली का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जींद का ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर एक एक वोट डलवाने के लिए अपना योगदान देने की बात कही। मुझे जींद का कर्ज उतारना है, मैं इस माटी का कर्ज उतारना चाहता हूं। तो साथियों, इस माटी का कर्ज, क्योंकि उपचुनाव के अंदर पूरी पार्टी आपसे ये विश्वास, आपको ये जींद के साथियों को विश्वास दिलाती है कि हम जींद के उत्थान में, जींद के आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, जींद को कैसे संवारा जाए उसके लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि साथियों, हमने बहुत लोगों को ज्वाइन किया है, आज भी लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी तरीके से और वो करते रहेंगे। कोई बिना किसी भयभीत हुए, चिंतित हुए और विचलित हुए, आपको केवल और केवल ये चुनाव ऐसा चुनाव है साथियों, इसमें जीत के अलावा हमारे पास ना कोई विकल्प है और ना कोई होना चाहिए। जीत कहते हैं भाई, डर के आगे जीत है। मैं कहता हूं इस चुनाव के आगे राज है, आपका राज, आपका सबका राज। तो साथियों, उस राज को लाने के लिए पूरी मजबूती से लग जाइए। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार से कहता हूं, साथियों
इनकी सरकार से कहता हूं कि अगर इसी तरीके से करते रहे तो ये 28 तारीख को चुनाव होने के बाद हरियाणा की सड़कों के ऊपर प्रदर्शन होगा। हरियाणा की सड़कों के ऊपर हमारे अगर नेताओं के खिलाफ किसी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश करी तो कांग्रेस का एक एक साथी चुप नहीं बैठेगा। इस चुनाव के बाद आप सबसे मैं विनती करता हूं कि साथियों लोकसभा की तैयारी भी कर लो, लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी कर लो, क्योंकि हमने राहुल जी को वायदा किया है कि 10 की 10 लोकसभा और 80 से ज्यादा हम विधानसभा की सीटें जिता करके हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम देंगे। और साथियों तो और अच्छी बात है कि हमारे बीच में हमारे प्रभारी भी आ गए, गुलाम नबी जी, और साथ साथ प्रियंका जी को भी जो मौका दिया उससे पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जींद का चुनाव एक नया हरियाणा का इतिहास लिखने का चुनाव है और जींद का चुनाव इतिहास बदलने का चुनाव भी है। सही कह रहे थे मुझसे पहले बोलते हुए वरिष्ठ नेतागण, जींद सरकारें बदलता भी है और जींद सरकारें बनाता भी है। जींद संघर्ष करता भी है और जींद संघर्ष में साथ भी देता है। ये कुरुक्षेत्र की वो पावन धरती है, ये कुरुक्षेत्र की वो पावन धरती है जहां माता जयंती जी से आशीर्वाद ले नीति के आधार पर पांडवों ने कौरवों पर विजय पाई थी। आज फिर जींद के इस रण संग्राम में एक बार फिर कौरवों पर विजय पाने का दिन 28 तारीख निश्चित हुआ। यहाँ का नया इतिहास लिखने का चुनाव तो है ही, जींद का ये चुनाव जींद की माटी का कर्ज और फर्ज दोनों चुकाने का चुनाव भी है। जैसे जैसे रैलियों का दौर चल रहा है वहीं जेजेपी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल ने जींद की जनता से दिग्विजय चौटाला के लिए वोट की अपील की। इसी तरह से अगर कोई ब्राह्मण समाज में भी कोई कंफ्यूजन हो, मेरे को पता चला कोई ब्राह्मण समाज का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है जी, कोई कंफ्यूजन मत रखना। आपसे हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, भारत की सोचो, हरियाणा की सोचो, जींद की सोचो। अगर कोई भी दूसरी पार्टी, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सैनी वाले, इनेलो वाले आपका विकास कर रहे होते, भाई साहब आज मैं आम आदमी पार्टी बंद कर देता और इनको कहता तुम भी बंद कर दो। घर जाके बैठते पिक्चर देखते, क्या फायदा था इतना टेंशन लेने की। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया तभी तो हमको पार्टी बनानी पड़ी, इतनी टेंशन ले रखी है। इस चक्करों में मत पड़ना, वो सैनियों का, वो पंडितों का, ये बनियों का, भाई साहब दिग्विजय सिंह सबका। वहीं राजकुमार सैनी के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने रोड शो के माध्यम से अपना दमखम दिखाया। वे जनता को वोट लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को देने के लिए जागरूक किया। आज जींद की जनता एक निर्णय ले चुकी है पंडित विनोद आसरी को अपना मत डालने का, क्योंकि सभी पार्टियों ने जींद की जनता के साथ धोखा किया है विकास के नाम पे, चाहे उसमें इनेलो है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है। और जो 2016 में पूरा हरियाणा जल रहा था, एक जलाने वाले थे, एक जलवाने वाले थे। उस समय कोई भी एक 800 सांसद है, यहाँ 90 विधायक है, किसी भी पार्टी का एक भी व्यक्ति ने, एक भी नेता ने उसके खिलाफ एक आवाज नहीं उठाई अन्याय के खिलाफ। अगर बहू बेटियों के साथ, बहनों के साथ रेप हुआ के अंदर उसकी किसी ने आवाज उठाई तो राजकुमार सैनी ने उठाई। तो आज जींद की जनता ये तय कर चुकी है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा राजकुमार सैनी का कैंडिडेट पंडित विनोद आसरी को एक एक मत जो है उसको देंगे, क्योंकि समीकरण के पक्ष में है। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और आपका सैनी, बीसी और एससी सभी वर्गों का हमारे को भरपूर समर्थन मिल रहा है। कि मैडम ये तो आप देख ही रहे हैं, जींद में हमारा बहुत अच्छा माहौल है
राजकुमार सैनी जी का समर्थन कर देना चाहिए। अगर बीजेपी, मैं उनको एक सलाह देता हूं, उन्होंने मेरे से कहा कि आप सलाह दो बीजेपी को, मैं उनको एक सलाह देता हूं, अगर वो मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं तो इस समय उन्होंने श्री राजकुमार सैनी जी का समर्थन कर देना चाहिए और कुछ लोग उनको शायद माफ़ भी कर दें। क्यों इतनी कमज़ोर सरकार बीजेपी की इस हरियाणा प्रदेश में रही है कि कहीं ना कहीं जींद की जनता को ये मानना होगा कि बाहर वालों को बाहर करें और विनोद आसरी जी को स्वीकार करें, ये हमारा नारा रहेगा। आज जिस कारण जैसे कुछ दिनों के लिए लोग यहाँ बाहर से आकर अपना प्रेशर बना रहे हैं, अपना दावेदारी फेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल विफल है, बिल्कुल फेल हो चुकी है और जींद की जनता ये जान चुकी है कि जींद किसका है और जींद में रहने लोगों की जिंदगी का क्या असर पड़ेगा उन लोगों के ऊपर। मैं जींद की जनता को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग इकट्ठे होकर भाई विनोद आसरी जी को अपना मतदान दें और बाहरी बहुमत से विनोद आसरी जी को विजयी बनाएं और एक अच्छी सरकार के अच्छी नेतृत्व में एक नेता के पास जो नीति और नेता तीन चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी के अंदर संपूर्ण है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के साझी उम्मीदवार उमेद सिंह रेणु के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा कार्यकर्ता ने जनता से ज्यादा वोट देने की बात कर रहे हैं। जींद के मतदाता हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जींद के प्रति और जींद के लोगों का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति एक विशेष लगाव है और निश्चित रूप से वो लोग इस बात को समझते हुए हमारी पार्टी के पक्ष में वोट दें। भाई उमेद सिंह रेणु के पक्ष में जो है दिन पर दिन जो है एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता जा रहा है और हम जो है जीत के कगार पर पहुंच रहे हैं और बाकी की जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त होने की ओर जा रही है। नहीं, पार्टी तो बनाओ, पार्टी बनाने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी बनाओ, लेकिन अपमान नहीं सही की जींद की जनता अपमान बुजुर्गों का भी किया है, महिलाओं का भी किया है। और कल आपने देखा होगा दुष्यंत ने एक जनसभा के अंदर बोले है, वीडियो आई है, परसों की जनसभा थी, शायद तलोडा या बरसाना गांव की थी, उसके अंदर बोले है उसने कि अगर कोई आपके घर में बुजुर्ग अगर वोट नहीं देते हैं मेरे को, मेरी पार्टी को, तो उनका ना हुक्का पानी मतलब 2 दिन रोटी ना दो, उनको खाना ना दो। तो ये तो अपमान कर रहे हैं, पहले अपना घर तोड़ दिया, अब दूसरे को तोड़ने जा रहे हैं। तो इनको है ना यहाँ पे धराशायी कर दे कि कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संस्कारों की जीत होगी जींद के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस मैदान में जीतना तो बस एक को ही है और जींद की जनता सभी पार्टियों के लुभावने नारे को देखकर कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी ये तो पूरे हरियाणा को कुछ समय के बाद पता लग जाएगा। और जींद की जनता जिस उम्मीदवार को जिताएगी वो उम्मीदवार जींद की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जींद के उपचुनाव के बारे में खास खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।